नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का सेकंड वीडियो। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि किस तरह से वंशावली थी गुप्तों की, कौन कौन से राजा हुए गुप्त वंश में, किस तरह से उन्होंने कार्य किया, किस किस समय में उनका कार्य रहा। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम गुप्तों के जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो उनका धार्मिक व्यवस्था थी, धर्म और उनकी जो कला थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो राजा हुआ करते थे गुप्तों के, जो वंशावली थी गुप्तों की, तो जो मौर्य और गुप्तों की तुलना की जाए तो जो मौर्य थे उनकी जो राजनीतिक जो प्रणाली थी वो एकीकृत थी और इसमें एकीकृत प्रणाली नहीं थी। और आपको मैंने पिछली वीडियो में, जब पहली वीडियो में पढ़ाया था, तो इसी समय गुप्तों के समय तो फिर चरम सीमा पर पहुंच गए वो क्या चीज थी? भूमिदान गुप्तों के समय में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया था। और ये शुरू किसने किया था? सातवाहनों ने शुरू किया था और गुप्तों ने फिर ज्यादा ही इसको बढ़ावा दिया। इससे सामंती जो व्यवस्था थी वो अत्यधिक बढ़ने लगी। तो सबसे पहले जो राजा थे, गुप्त वंश के राजा थे, वो खुद को दैव्य शक्ति, जो दैव्य अधिकार था, उसको मानते थे। कि जो गुप्त राजा थे उनका कहना था कि हमें देवताओं ने यहाँ पर राज्य करने के लिए भेजा है, हमें एक वरदान के रूप में यहाँ भेजा है। गुप्तों के जो राजा थे उनकी ये धारणा थी कि हम जो राजा बने हैं, हमें स्पेशल देवताओं ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बाद जो मौर्य की, मैंने बताया जो मौर्य साम्राज्य था, उसकी तुलना अगर गुप्तों से की जाए तो मौर्य की जो शासन प्रणाली थी वो एकीकृत थी और जो गुप्त थे वो उसकी केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी, एकीकृत नहीं थी। उसका केंद्र जो था वो राजा के पास धीरे धीरे फिसलने लगा था। और मौर्य के समय जो राजा था वो उसका एक केंद्रिक हुआ करता था, वो एक उसका ही मुखिया हुआ करता था। लेकिन गुप्तों के समय में धीरे धीरे फिर जैसे गुप्त वंशावली कमजोर होने लगी तो सामंती व्यवस्था बढ़ गई और उनकी जो एकीकृत की प्रणाली थी वो केंद्रीय उनके हाथ से फिसलती गई। उसके बाद जो समंती व्यवस्था थी, मैंने बताया बाद में ये समंती व्यवस्था जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जो देश हुआ करता था, उनका जो स्टेट हुआ करता था वो किस तरह से था उसका भी मैंने यहाँ पर बताया था। जो देश था उसको, जो वहां का मुखिया हुआ करता था, जो देश हुआ करता था, उससे जो छोटा हुआ करता था उसको भुक्ति कहा जाता था और उससे जो छोटा हुआ करता था उसे विषय कहा जाता था और उससे जो सबसे कम होता था, सबसे छोटा होता था, उसे ग्राम कहा जाता था। अब जो देश था उसको संभालने वाला जो होता था, मुखिया जो होता था, राजा, उसको गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपना। और उसके बाद जो भुक्ति थी, उसका जो मुखिया होता था उसे उपरिक कहते थे। क्या कहते थे? उपरिक। और जो विषय था फिर उसका जो मुखिया होता था उसे विषयपति कहा जाता था। और जो ग्राम होते थे उसके मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। इसी के कारण गुप्तों से उनका राज्य जो है वो हाथों से फिसल गया था, क्योंकि उन्होंने मुखिया जो थे वो दूसरे बनाना शुरू कर दिए थे, समंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया था, भूमिदान को बढ़ावा दिया था। अब जाहिर सी बात है किसी के पास 100-200 गांव हो जाते थे तो वो एक छोटा मोटा राजा ही हो जाता था। लेकिन उसको ये उपरिक कहते थे, विषयपति कहते थे, ग्रामी कहते थे। वो जो भी कहे उससे मतलब नहीं था, लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव इससे पड़ रहा था। तो जो वर्ण व्यवस्था थी गुप्त काल में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो वर्ण व्यवस्था थी गुप्त काल में उसकी जटिलता बहुत बढ़ गई। पहले से ही समाज को, वैदिक काल से समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। लेकिन वर्णों में ये, वेदों में ये कहा गया है कि जो समाज है वो उनके कर्मों पर निर्भर करेगा। क्या? उनके कर्मों पर निर्भर करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, कालांतर समय व्यतीत होता गया, तो वो जो प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था, उसका रूप जो है वो बदल दिया गया, उसका रूप बदल दिया गया। और गुप्तों के काल में तो फिर अति हो गई। किस तरह से बदल दिया गया?
तो वेदों में तो ये कहा गया था कि कोई भी आदमी आज भी वेद पढ़ सकते हैं। वेदों में क्या लिखा है कि उसके कर्म के अनुसार उसका जो वर्ण है वो होगा। जो दूसरे को शिक्षा देगा वो ब्राह्मण होगा, जो वेद पुराणों को पढ़ेगा वो ब्राह्मण होगा, जो युद्ध करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो इन 3 वर्णों की सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन कालांतर वो बदलते बदलते ऐसा हो गया कि फिर कर्मों के आधार पर ये चीजें ना मानकर जिसके घर में बच्चा पैदा होता था वो उसके कुल के अनुसार, राजा के घर में होगा तो वो उसका राजा बनेगा, वैश्य के घर में होगा, व्यापारी के घर में बच्चा होगा तो वो व्यापारी बनेगा, ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मण ही बनेगा, और शूद्र के घर में पैदा होगा तो वो शूद्र ही बनेगा। उन्होंने इसका रूप ही बदल दिया, जो कि वेदों में कुछ और लिखा गया है और उन्होंने इस रूप को और ही कर दिया था। उसके बाद मैं बता दूं, गुप्त काल में जो शूद्र थे तो शूद्रों को तो बहुत बुरा हाल था। गुप्त काल को इतिहास में वैसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। हिंदुस्तान का अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि स्वर्णिम काल ये केवल वैष्णवों के लिए था, क्षत्रियों के लिए था। शूद्रों के लिए तो ये एक कोई नर्क से कम काल नहीं रहा होगा। आगे मैं बताऊंगा। अगर आपको इसकी स्टडी करनी है तो गुप्त काल अच्छी तरह से पढ़ो, आपको पूरा समझ आएगा। कोई अगर शूद्र गुजरता था, शूद्रों की कोई टोली गुजरती थी तो सारे गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। ये मैं नहीं, ये फैहान बोल रहा है। फैहान आया था उस समय, मैंने कल भी बताया था। फैहान गुप्त काल में, जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके काल में हिंदुस्तान में आया था। तो फैहान ने अपनी फोक की किताब में, पुस्तक में लिखा है फोक की। इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ होता जरूर है। ये चाइनीज भाषा का शब्द है फोक की। होता क्या है, लेकिन होता जरूर कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने ये लिखा है फैहान ने कि जब शूद्र गुजरते थे तो गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, गलियां खाली कर दी जाती थी। जब वो गुजर जाते थे तो उसके बाद गांव की गलियों की सफाई की जाती थी, उनकी धुलाई की जाती थी। तब वहां से वैष्णव जो गुजरते थे और वहां पे काम करते थे। शूद्रों के पीछे एक खाल या झाड़ू बांध दिया जाता था। क्या? शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता ताकि वो आगे निकले तो उनके पैरों के निशान जो है पीछे जमीन पर ना रहे। अगर कोई शूद्र गुजरता था तो उसकी परछाई जो थी वो वैष्णवों पर नहीं पड़नी चाहिए थी, उनके घरों पर नहीं पड़ने चाहिए थी। शूद्रों को मंदिरों में जाना मना था। वैसे जो मंदिर का निर्माण है वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ है, उससे पहले मंदिरों का निर्माण लगभग नहीं हुआ था। तो गुप्त काल के समय से ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था और कई मंदिर बनाए गए थे। तो मंदिरों में जाना भी उनको मना था। अगर कोई शूद्र गलती से वेद या पुराण सुन लेता है, कोई पढ़ लेता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी, उनको तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। वेद पुराण पढ़ लेता, सुन लेता है गलती से, तो उसको पकड़ के उसके कानों में जलती हुई लोहे की सलाखें डाल दी जाती थी कि आपने ये क्यों सुना है, हमारा वेद क्यों सुना है। तो उन्होंने वेदों में जो लिखा था वो उनका गलत मतलब निकाल के तो आगे इसको चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, छुआछूत को, जो वर्ण व्यवस्था थी। तो जो वर्ण व्यवस्था मैंने बताया वो बहुत ही इसकी जो जटिलता थी वो बहुत बढ़ गई थी, और कई उपजातियों का भी यहाँ उदय होता है। उपजातियां मैं बता दूं, कोई एक जाति का लड़का या लड़की दूसरी जाति के लड़का लड़की से शादी करती थी, उसकी जो उत्पन्न संतान होती थी वो दूसरी जाति कहलाती थी। ठीक है। या कोई राजा, उस समय आपको पता है राजा बहुत ही निर्दयी होते थे, तो राजाओं की कई संतानें होती थी। कुछ स्त्रियां उनकी जो थी वो पत्नियां बन के रहती थी और कई स्त्रियां उनकी बिना पत्नी के ही औलाद मतलब बच्चा पैदा कर देते थे। तो ऐसी जो औलाद पैदा होती थी, जो बच्चे पैदा होते थे तो उन उपजातियों को की श्रेणी में गिना जाता था। आपको पता है इन निर्दयियों की वजह से आज यूरोप में चंगेज खां जो था, मैं जब वहां तक पहुंचूंगा पढ़ाते पढ़ाते तो चंगेज खां के बारे में बताऊंगा। चंगेज खां के आज लगभग 350 करोड़, 350 करोड़ नहीं, 350 करोड़ उसके वंशज हैं। अगर उनका डीएनए मैच किया जाए, उनका डीएनए आरएनए जीन कुछ भी निकाला जाए तो उनका सेम होता है, लगभग 3.5 करोड़ का डीएनए जो है वो मैच होता है, और वो
सारे चंगेज खां के वंशज निकलते हैं। तो जो उपजातियां थी उनका निर्माण हुआ, और फिर एक उपजाति उनमें से कौन थी? कायस्थ उपजाति का भी वहां पर वर्णन मिलता है। किसका? कायस्थ उपजाति का वर्णन मिलता है। और दास और अछूतों की हालत निम्न हो गई थी। जो दास थे, जो अछूत थे, उनकी हालत तो जीरो के बराबर थी। तभी मैंने कहा कि गुप्त काल वैष्णवों के लिए स्वर्णिम काल था, लेकिन दलितों के लिए वो एक नरक के बराबर हुआ करता था। और स्त्रियों की स्थिति में बहुत निम्न हो गई थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न हो गई थी। वैदिक काल में स्त्रियां जो थी वो पुरुषों के लगभग बराबर होती थी। धीरे धीरे स्त्रियों को उन्होंने पर्दे में करना शुरू कर दिया था। स्त्रियों को पूछ के कोई फैसला नहीं लेता है, उस समय नहीं लेता था। और स्त्रियों को सबसे पहले गुप्त काल में ही, भानुगुप्त के समय में, गुप्त काल में सती प्रथा का भी वहां पे वर्णन मिलता है कि अगर कोई मर्द मर जाता है, किसी औरत का पति मर जाता है, उसको उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। अगर दोनों समान, अगर समान दृष्टि से देखा जाए तो किसी की पत्नी मर जाती है तो उस पति को भी साथ में जलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। पत्नी को ही साथ में जलाया जाता था। अगर किसी की पत्नी मर जाती तो वो 50 शादी और कर सकता था। तो ये जब स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें बहुत ही निम्न हो गई थी। आगे मैं बताता हूं गुप्त अर्थव्यवस्था। गुप्तों की अर्थव्यवस्था क्या थी? जो अर्थव्यवस्था थी गुप्तों की, वो कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। कृषि प्रधान देश तो पहले भी हमारे भारत को कहा जाता है और आज भी कहा जाता है। तो जो गुप्तों की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। कृषि का जो किसान उगाते थे वो 1/4 भाग वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। कई बार 1/6 भाग भी यहाँ बताया गया है, तो वो राजा को देते थे। इससे राजा की जो अर्थव्यवस्था थी वो जटिल होती थी। लेकिन साथ में जो समंती व्यवस्था मैंने आपको बताया, जो ब्राह्मणों और भिक्षुकों को दान में दिया जाती थी, भूमि दान दी जाती थी, तो वहां से जो टैक्स निकलता था वो उन भिक्षुओं या ब्राह्मणों का हो जाता था। तो इसलिए वो पंडित और वो भिक्षु, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी मजबूत होने लगी। आज भी हमारे गांव में अगर छोटे छोटे गांव का इतिहास जानेंगे तो हमारे हिमाचल में भी गांव को, कई गांव ऐसे जिनको पंडतोग के नाम से जानते हैं। पंडतोग का मतलब होता कि पंडितों का गांव। वहां से जो टैक्स इकट्ठा होता था वो उन ब्राह्मणों को जाता था, उन पंडितों को जाता था, जो कि खुद तो कस्बों में बैठते थे, राजा के आसपास बैठते थे, और वहां पे कमाता कौन था? वो मजदूर और गांव वाले। और उसका चुपचाप वो साल में 1 या 2 बार जितनी भी फसल उगती थी उसका टैक्स लेते थे। तो उसको आज भी कई गांव ऐसे हैं, गांव की हिस्ट्रियों को देखे आप तो पंडतोग के नाम से गांव जाने जाते हैं। हिमाचल वासी तो इसके बारे में सारे लगभग वाकिफ होंगे। उसके बाद जो व्यापार था गुप्तों का, फिर व्यापार, जो व्यापार था उससे भी टैक्स आता था। तो व्यापार को भी श्रेणी व्यवस्था में रखा गया था। श्रेणी व्यवस्था में उसको एक ग्रुप में, उसको उसका एक लीडर बना के रखते थे। व्यापार का जो लीडर था उसको ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। अब ज्येष्ठक जो था वो व्यापार का सारा टैक्स इकट्ठा करके वो राजा को देता था। और इसका जो ताम्रलिपि, मुख्य बंदरगाह क्या था इसका? ताम्रलिपि। व्यापार करने का मुख्य बंदरगाह था वो ताम्रलिपि था। और उज्जैन शहर जो था वो व्यापारिक मुख्य केंद्र था। तो बंदरगाह कौन सा आता है, इससे भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि मुख्य बंदरगाह जो था वो कौन सा था गुप्त काल में। तो आपने ध्यान से याद रखना, ताम्रलिपि बंदरगाह। और उज्जैनी शहर जो था वो इसका मुख्यालय था। व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन सा था? उज्जैनी था। जैसे आज हमारी आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। तो वैसे ही उज्जैनी गुप्त काल की आर्थिक राजधानी थी। और इसके बाद जो स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण युग इसके लिए भी कहा जाता है क्योंकि गुप्तों ने बहुत ज्यादा स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए गए थे। गुप्तों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। बाद में इनकी जो शुद्धता थी, सोने की शुद्धता थी, उसमें गिरावट आने लगी। धीरे धीरे गिरावट आने लगी। फिर शुद्ध सोने के सिक्के वो नहीं बनाने लगे। तो जो सोने के सिक्के होते थे उसको दिनार कहा जाता था। आज सऊदी अरब में दिनार यूज होता है, आपको पता है। तो उस समय गुप्तों के समय में भी जो सोने के सिक्के थे उसको दिनार कहा जाता था। आपने ध्यान रखना, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वैसे हर चीज, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है।
कब कहां से कौन प्रश्न आ जाए ये किसी को पता नहीं होता है। वो तो प्रश्न देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या मटेरियल आगे से भेज रहा है। आपने तो ध्यान रखना है, जो चांदी के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? रुपया का। जो चांदी के सिक्के थे उसको रुपया का कहा जाता था, और जो सोने के सिक्के थे उसको दीनार कहा जाता था। तो गुप्त जो धर्म था उसके बारे में बताता हूं। गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव थे, वो ब्राह्मण थे। जो गुप्त शासक थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए ज्यादा जो अछूतों पर अभद्र व्यवहार हुआ करता था। तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। मैंने पहले बताया आपको कि जो मंदिरों का निर्माण था वो गुप्त काल से ही शुरू होता है। तो प्रमुख मंदिर जो है देवगढ़, जो झांसी में, आज झांसी में देवगढ़ का मंदिर है, वो प्रमुख मंदिर उस समय का माना जाता है। और 10 अवतार विष्णु देव का मंदिर है। 10 अवतार विष्णु देव का मंदिर है, और वहां पर जो बरहा अवतार है, विष्णु भगवान का जो बरहा अवतार है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और उसके बाद आता है गुप्त कला। अब गुप्तों की कला क्या थी? मैंने आपको बताया था कि एक गुप्त जो थे समुद्रगुप्त, उनकी जो वीणा बजाते हुए उनको सिक्के पर भी दर्शाया गया था। तो गुप्त कला थे क्या थी? वास्तु कला का भी उन्होंने बहुत बढ़ोतरी की। वास्तु कला में, चित्रकला में, मूर्ति कला में और साहित्य कला में इन्होंने बहुत ही विकास किया, क्योंकि इनके दरबार में बहुत ही कुछ शल्य चिकित्सक थे, कुछ खगोल शास्त्री थे, कुछ विद्वान थे। तो बहुत बड़े बड़े इनके राज दरबार में विद्वान हुआ करते थे। उनके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो शल्य चिकित्सा भारत में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी उनके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो जो गुप्त कला थी वो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला और साहित्य कला का भी इसमें विकास देखने को मिलता है। इसमें जो वास्तुकला थी इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो नागर शैली को माना जाता है। नागर शैली, नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में जो भवन बनाए गए थे, उत्तर भारत के जो भवन बनाए गए थे उनको नागर शैली कहा जाता था। क्या? नागर शैली। और दक्षिण में जो भवन बनाए गए थे उनको द्रविड़ शैली कहा जाता था। और उनके जो बीच का एरिया था, उत्तर और दक्षिण की जो बीच का एरिया था, मध्य भारत का जो एरिया था, उसको, उसमें जो भवन बनाए गए थे उसको बेसिर शैली के नाम से कहा जाता है। क्या? बेसिर शैली। जो उत्तर भारत में बनाए गए उसको क्या? नागर शैली। जो दक्षिण भारत में बनाए गए उसको द्रविड़ शैली, और जो बीच में मध्य भारत में बनाए गए उसको बेसिर शैली कहा जाता था। और इन मंदिरों में जो उसमें कुछ मंदिर बन गए उनमें बौद्ध जैन के साथ साथ हिंदू मूर्ति कला का भी विकास होने को वहां पर मिलता है। कि बौद्ध धर्म के जो मंदिर थे वो पहले भी बनाए गए थे, जैन धर्म के मंदिर भी बनाए, लेकिन जो जैन धर्म था इसके मंदिर और इसका विकास जो है वो बहुत ही कम हुआ है। इस काल में जैन धर्म का, आपने याद रखना, जैन धर्म का विकास बहुत कम हुआ है, बौद्ध धर्म का बहुत विकास ही हुआ है। और हिंदू धर्म की जो मूर्ति पूजा थी वो इसके बाद ही लगभग शुरू होती है। हिंदू धर्म जो मूर्ति पूजा है वो इसके बाद शुरू होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद जो गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, एक प्रतिमा मिली है भूमि को स्पर्श करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि से वो शांति प्राप्त कर रहे हैं। भूमि स्पर्श मूर्ति जो है वो बुद्ध की मिली है। और आपको बता दूं, अजंता और बाघ की गुफा, अजंता और बाघ की गुफा में जो चित्रकला थी उनका भी काफी विकास देखने को मिलता है। जो अजंता की गुफा है वो औरंगाबाद, आज के आधुनिक महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। इसमें जो गुफाएं हैं अंदर वहां पे बुद्धों की मूर्ति, वहां की बैठने के आसन, उनकी प्रक्रियाएं, तो इस तरह से वहां पे दर्शाया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महाराष्ट्र, आज के महाराष्ट्र में है, और इनकी संख्या कितनी है? 29 है। इनकी संख्या 29 है। तो इसमें जो 16वीं गुफा है और 17वीं गुफा वो उनको मुख्य माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बताता हूं। क्योंकि जो 16वीं गुफा है इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, और जो 17वीं गुफा है उसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करते हुए उनको दर्शाया गया है। कि ज्ञान प्राप्त करते हुए वो मुद्रा में उनको दर्शाया गया है। और कुल संख्या इनकी कितनी है? 29 है। और जो बाघ की गुफा है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वहां पे लोक जनजीवन के जो चित्र हैं वो दर्शाए गए हैं। उसके बाद आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। कि साहित्य में जो
ये गुप्त थे वो कितने आगे थे। तो बता दूं मैं कि गुप्त काल में जो इनकी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो मुख्य कालिदास वहां के मुख्य कवि थे और रचनाकार थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी है कालिदास की मैं बता दूं। अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रम वर्षीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार आदि जो कालिदास की पुस्तकें हैं वो इसी काल की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पंचतंत्र जो बच्चे पसंद करते हैं, आज भी आपने देखा पंचतंत्र की कहानियां, तो जो पंचतंत्र की रचना है वो विष्णु शर्मा ने इसी काल में की है। उसके बाद जो कामसूत्र है, कामसूत्र की रचना वात्सायन ने की है। और अमरकोश, एक डिक्शनरी है अमरकोश, वो डिक्शनरी टाइप है, उसकी रचना अमर सिंह ने की है। और मृज बटिकम जो है वो किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और नीतिसार कामानंद की रचना है। उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम ये रचना जो है वो आर्यभट्ट की है। और दश नीतिका, एक दश नीतिका है उनकी रचना है। आपको पता है शून्य का वैल्यू भी पहले दर्शाया गया था आर्यभट्ट ने, कि शून्य की जो खोज है वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और पाई कमान भी आर्यभट्ट ने ही निकाला था। आपको बता दूं किसी गोल वस्तु होती है, कोई रिंग होता है, जैसे औरतों की चूड़ी लेके चलो, जो चूड़ी होती है उसका जो मान होता है वो कितना होता है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है? क्योंकि किसी चूड़ी की अगर परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसीलिए पाई का मान जो है वो 22/7 होता है। उसके बाद आते हैं बरहमिहिर। बरहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पहले बताया था, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नहीं तो उससे पहले ऐसा कहा जाता था कि ये जो सूर्य और अन्य तारे हैं ये हमारी धरती का चक्कर लगाते हैं। ये हमारी जो सौर मंडल है ये भूकेंद्रीय है। लेकिन ये एक्चुअल में इन्होंने ही बताया था कि ये भूकेंद्रीय नहीं है, ये क्या है? सौर केंद्रीय है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। इसकी ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। और मैं आपको मैं बता दूं, इन्हें ही भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। तो ये मैंने गुप्त सेकंड वीडियो आपको बता दिया है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न कहां कहां से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।